जय भोलेनाथ, जय माँ गौरी। दोस्तों, आज हम हरतालिका तीज के व्रत की संपूर्ण पूजा विधि और शुभ मुहूर्त के बारे में जानेंगे। साथ ही जानेंगे कि इस दिन व्रत करने वाले को कौन से ऐसे कार्य हैं जो कभी नहीं करने चाहिए। तो आइए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। हरतालिका तीज का व्रत मुख्य रूप से महिलाओं द्वारा घर में सुख शांति और समृद्धि के लिए किया जाता है। साथ ही महिलाएं ये व्रत अपने पति की लंबी उम्र के लिए भी रखती हैं। यह व्रत निर्जला रखने का विधान है। यदि आप चाहती हैं कि पूजा में कोई बाधा ना आए तो इस व्रत को इस विधि से और इस तरह से करें जो मैं आपको बता रही हूँ। आइए सबसे पहले तो हम जानते हैं कि हरतालिका तीज का शुभ मुहूर्त क्या है। भाद्रपद शुक्ल तृतीया तिथि 5 सितंबर 2024 को दोपहर 12:21 से शुरू हो रही है। वहीं इस तिथि का समापन 6 सितंबर 2024 को दोपहर 3:01 पर होने वाला है। उदया तिथि के अनुसार शुक्रवार 6 सितंबर को हरतालिका तीज का व्रत किया जाएगा। 6 सितंबर को प्रातः काल हरतालिका तीज की पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 6:02 से सुबह 8:33 तक है। आप इस शुभ मुहूर्त में पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए जानते हैं कौन सी सामग्री है जो हमें पूजा में आवश्यक रूप से चाहिए। एक तो भगवान शिव और माता पार्वती जी की मूर्ति, घी, दीपक, अगरबत्ती और धूप बत्ती। इसके अलावा पान, कपूर, सुपारी, साबुत नारियल, चंदन, भोग के लिए केले, कलश, आम के पत्ते, केले के पत्ते, धतूरा, फूल, बेल के पत्ते, एक चौकी, समी के पत्ते और 16 श्रृंगार की वस्तु जैसे काजल, कुमकुम, मेहंदी, बिंदी, सिंदूर, चूड़ियां, लाल चुनरी और अन्य सामग्री आप इस तरीके से लेकर 16 सामग्री कर लें और श्रृंगार का सामान इकट्ठा कर लें। इस तरह आप इतनी ये पूजा की सामग्री एकत्र कर लें और इसके बाद आप पूजा शुभ मुहूर्त में प्रारंभ करें। आइए जानते हैं पूजा की विधि क्या है। तो सर्वप्रथम आप हरतालिका तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निवृत्त हो जाएं और निर्जला व्रत रखने का संकल्प लें। कई वीडियो में मैंने बताया है पहले भी कि संकल्प आपको किस तरह से लेना है। आप हाथ में थोड़े से चावल और जल लेकर के भगवान भोलेनाथ और माँ गोरा की मूर्ति के सामने खड़े हो जाएं और संकल्प लें। अपना नाम, गोत्र और पति का नाम बोलते हुए बोले कि आज मैं अपने पति की लंबी उम्र के लिए या किसी कामना को लेकर के जो भी व्रत आप रखती हैं वह बोलते हुए कहें कि हे नाथ, मैं आपका ये व्रत कर रही हूँ, मेरा ये व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो और मैं ये व्रत करने का संकल्प लेती हूँ या लेता हूँ। इस तरह आप व्रत करने के लिए संकल्प लें और भगवान भोलेनाथ के चरणों में वह जल और अक्षत चढ़ा दें। इस व्रत में आपको हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने चाहिए और हरी चूड़ियां धारण करनी चाहिए। पूजा स्थल को अच्छे से साफ सफाई करने के बाद में एक चौकी लें और उस पर लाल रंग का कपड़ा बिछा दें। अब इस चौकी पर भगवान शिव और माँ गोरा की मूर्ति स्थापित करें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, उन्हें तिलक लगा करके दूर्वा अर्पित करें। इसके बाद भगवान शिव को बेल पत्र और जो भी आपने पूजा की सामग्री एकत्रित की है, समी के पत्ते, फूल, वह सब भगवान भोलेनाथ को अर्पित करें और माँ गोरा को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। अंत में शिव जी और पार्वती जी की आरती करें और सभी को प्रसाद बांटें। इस तरह आप माँ गोरा और भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करके हरतालिका तीज का व्रत प्रारंभ करें। आइए अब जानते हैं कुछ नियम हैं जो हमें आवश्यक रूप से ध्यान रखने हैं, वरना हमारा व्रत खंडित हो जाएगा। सबसे पहला नियम है कि इस दिन व्रत में पानी नहीं पिया जाता। अगर आप भूलवश पानी पी लेते हैं तो आपका व्रत खंडित माना जाएगा, इसलिए पानी नहीं पीना चाहिए। इस दिन सोना भी मना है। दिन में भी तो कभी नहीं सोना है इस व्रत में, और रात में भी लगातार आप हो सके तो आप शिव महिमा की कथा पढ़ें और रात्रि जागरण करें। ऐसा करना बेहद शुभ माना गया है और भगवान भोलेनाथ और माँ गोरा प्रसन्न होते हैं। साथ ही साथ तीसरा नियम है कि कलह कलेश से आपको बचना चाहिए। इस दिन महिलाओं को विशेष ध्यान रखना है कि किसी तरह के कलह क्लेश में आप ना पड़े और ना ही बड़े बुजुर्गों का अपमान करें, उनकी सेवा करें और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। चौथा है कि अपने गुस्से पे काबू करें। हरतालिका तीज के दिन आपको किसी पर भी गुस्सा नहीं करना है, किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तीज के व्रत के दिन हाथों में मेहंदी इसलिए लगाई जाती है ताकि शांत और ठंड रहे, इसलिए गुस्सा किसी पर भी नहीं करना चाहिए।
व्रत तोड़ा नहीं जाता। हरतालिका तीज का व्रत एक बार शुरू करने के बाद हर साल करना होता है। इसे बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। अगर किसी वजह से आप व्रत न कर पाए तो इसका उद्यापन कर दें। तो यह कुछ नियम थे जिन्हें आपको अवश्य ध्यान करना है। आपको हरे रंग के वस्त्र ही धारण करने हैं और हरी चूड़ियां पहननी हैं। साथ ही 16 श्रृंगार करके मेहंदी लगा करके आप इस व्रत को करें और भगवान भोलेनाथ और माँ गोरा की पूजा करें। संपूर्ण विधि मैंने आपको बता दी है। कथा आपको चैनल पे उपलब्ध हो जाएगी। आप वहां से जिस दिन व्रत करें कथा सुने और व्रत को पूर्ण करें। खुश रहें, मस्त रहें, चारों तरफ स्वच्छता बनाए रखें। भगवान भोलेनाथ आप पर और आपके परिवार पर असीम अनुकंपा बनाए रखें। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके पास के बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय भोलेनाथ, जय माँ गोरा।